मैं बचपन में ईसाई थी। मैं कैथलिक चर्च जाया करती थी। मुझे ये बड़ा कर्म कांडी लगता था और एक तरह से पाखंड जैसा महसूस होता था। ये मत करो, वो मत करो, जैसे बार बार जोर देकर डर पैदा करने वाली बातों को ही समझाया जाता था। और दिक्कत ये थी कि जब भी मैं सवाल पूछती थी तो कभी उनके पास जवाब नहीं मिलते थे। तो उस वक्त आपका इस्लाम के बारे में क्या नजरिया था? हम अमेरिकियों को शुरू से ही एक बहुत बड़ा झूठ बताया जाता। मुसलमान बुरे लोग होते हैं। हम जो कुछ भी देखते थे वो बस ऐसे लोगों की तस्वीरें होती थी जो सड़कों पर जैसे कि अल्लाह अकबर चिल्लाते हुए नारे लगाते और लड़ते दिखाई देते। फिर मैं लॉस एंजलिस गई। मैंने बहुत से सेलिब्रिटीज के साथ काम किया, कान्ये वेस्ट, स्नूप डॉग, फरेल। मैं एक ड्रीम लाइफ जी रही थी। मेरे पास पैसा था, मैं घूमती फिरती थी। लेकिन जैसे ही आप ये सब पालें तो समझ नहीं आता आप क्या करें। हॉलीवुड एक बेहद अंधकारमय दुनिया है। इसके सबूत के लिए किसी भी चाइल्ड एक्टर से पूछ लें, आत्महत्या की दर इतनी ज्यादा क्यों है? ये तमाम सेलिब्रिटीज जरूरत से ज्यादा ड्रग्स क्यों ले रहे हैं? इनमें से कोई भी खुश क्यों नहीं है? हर कोई कुछ ढूंढने में लगा है। मैं किसी तरह कुरान की एक प्रति हासिल करने में कामयाब रही। मैं इसे पढ़े बगैर न रह सकी। मैं उसे खुद से दूर नहीं कर सकी। मॉम, मेरे पास आपके लिए एक न्यूज़ है। कहने लगी, ओ मेरे खुदा, तुम अकेली मोरक्को जा रही हो? मैं मोरक्को उतरी और वहीं से मेरी जिंदगी बदल गई। आपने शहादा कैसे ली? वो अरबी में कहना तो मुश्किल था, लेकिन दिल से कहना बेहद आसान। दिल जैसे रोशन हो जाता है और आप सोचते हैं कि ठीक है, ये सही है, और फिर आप उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं और फिर अल्लाह ने चाहा तो आप उस पर टिके रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर जेमी ब्राउन, हमारा आमंत्रण स्वीकार करने के लिए बेहद शुक्रिया। बतौर इटर्नल पैसेंजर हमें बेहद खुशी है कि आप हमारे साथ हैं। तो शुरुआत करते हैं कि जेमी ब्राउन कौन है, हमें अपनी जिंदगी के बारे में थोड़ा संक्षेप में बता सकती हैं? अस्सलाम वालेकुम, और सबसे पहले मुझे आमंत्रित करने के लिए आपका धन्यवाद। मैं इसके लिए दिल से आभारी हूँ। मेरा नाम जेमी ब्राउन है। मैं एक अमेरिकी हूँ और मेरी परवरिश यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है, एक ईसाई के रूप में। और यहाँ तक कि बचपन से ही मुझे हमेशा अलग अलग धर्मों में दिलचस्पी रही है। इसका क्या मतलब है, वो किन बातों में विश्वास करते हैं। मैं जब बड़ी हुई तो एक बार फिर से चर्च से जुड़ा हुआ। मैं लॉस एंजलिस पहुंची और हॉलीवुड में काम करने लगी। जब मैं किसी तरह कुरान की एक प्रति हासिल करने में कामयाब रही और फिर कह सकते हैं कि उसके बाद की कहानी इतिहास बन गई। आप हमें उस जिंदगी के बारे में बताइए जो आपने हॉलीवुड में बिताई। आप कैसे जिंदगी गुजार रही थी? हॉलीवुड की यात्रा कैसे शुरू हुई? हॉलीवुड जाने से पहले मैं एक सैलून में हेयर स्टाइलिस्ट के तौर पर काम करती थी और साथ ही ग्राफिक डिजाइन भी करती थी। मेरी माँ एक कमाल की और बेहतरीन ग्राफिक आर्टिस्ट हैं। मैं बस फुल टाइम हेयर स्टाइलिस्ट थी और मैं कैलिफोर्निया गई ये सोचकर कि वहाँ किसी सैलून में काम करूंगी, और फिर मैं सीधे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ गई। आप जानते हैं, हॉलीवुड में एक बात हमेशा कही जाती है, अहम ये नहीं कि आप क्या जानते हैं, बल्कि अहम ये है कि आप किसे जानते हैं। और ये बात बिल्कुल सच है। मैं अपनी जिंदगी के सबसे शानदार लोगों में से एक से मिली, एक महिला जिनका नाम था लीसा बिटवी। एक दिन हमारी मुलाकात हुई। उस दिन उन्होंने देखा और कहा, तुम्हें अभी पता नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली हूँ। मैंने हेयर स्टाइलिंग छोड़कर प्रोडक्शन का काम शुरू कर दिया और फिर खुद को एक टीवी सेट पर पाया। और उस वक्त मैंने सोचा, वाह, मैं तो ये कर सकती हूँ। ये तो कुर्सी के पीछे खड़े रहने से कहीं ज्यादा मजेदार है। और कई लोगों के स्टैंडर्ड के लिहाज से मैं ये कह सकती हूँ कि मैं एक ड्रीम लाइफ गुजार रही थी। लेकिन जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ी, मेरे अंदर इत्मीनान और कामयाबी का एहसास कम होता गया। मैं बेवर्ली हिल्स में रह रही थी, एक शानदार जॉब कर रही थी, मेरे पास पैसा था, मैं घूमती फिरती थी, मैं जिंदगी के पूरे मजे ले रही थी। आखिरकार मैंने खुद से कहा, ये सब तो बहुत मजेदार है, लेकिन आखिर इसके आगे क्या? जैसे जब आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं, जिन्हें आप सोचते हैं यही आपकी मंजिल है, और जब आप वहां पहुंच जाते हैं तो लगता है ठीक है, अब क्या? आप जानते हैं वो चीजें जिनके बारे में ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वो उन्हें बेहद खुश कर देंगी, लेकिन नहीं, वो सच में खुशी नहीं देती। वो बस एक आम जिंदगी होती है। थोड़े बड़े मंच पर आप जल्दी ही महसूस करने लगते हैं कि उनमें से ज्यादातर लोग असल में खुश नहीं होते। हॉलीवुड की ज्यादा चीजें नकली होती हैं। जब आप इन सेलिब्रिटीज को उनकी बड़ी बड़ी हवेलियों में देखते हैं, वो दरअसल शूट्स के लिए किराए पर ली होती हैं। आप उन्हें महंगी गाड़ियों में घूमते देखते हैं, वो भी किराए की होती हैं। वो गाड़ियां सेट पर फ्लैट वेट ट्रक से लाई जाती हैं। वहाँ कई चीजें हैरान करती हैं। वो दुनिया बेहद अंधकार में है। अस्सलामुअलैकुम भाइयों और बहनों, हमें एहसास है कि इस वीडियो सहित हमारे 80% दर्शकों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। जैसा कि आप जानते हैं, हम एक अलाभकारी संस्था हैं और हमारी वीडियो पर विज्ञापन बंद है। टुवर्ड्स इटर्निटी सिर्फ एक यूट्यूब चैनल ही नहीं बल्कि एक मदरसा भी है। यहाँ हम खुद को और युवा पीढ़ी को इस्लामी ढंग से शिक्षित करने का प्रयास करते हैं। हमारे निवेदन की केवल एक ही वजह है, सच को फैलाना। ये भले ही एक छोटा सा कदम लगे, लेकिन इंशाअल्लाह ये हमें लाखों लोगों तक पहुँचने में मदद करेगा। अब चलिए लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाते हैं और मिलकर इटर्निटी की ओर बढ़ते हैं। आमतौर पर लोग मानते हैं कि हॉलीवुड के लोग बहुत शानदार और खुशहाल जिंदगी जीते हैं। हॉलीवुड बैकग्राउंड रखने वाली औरत की हैसियत से क्या आप समझते हैं कि वास्तव में ऐसा है? नहीं, मेरा मानना है कि
हॉलीवुड में कुछ गिने चुने लोग ही वाकई खुश हैं। हॉलीवुड एक बेहद बेहद अंधकार में दुनिया है। जितना ज्यादा आप इसके बारे में जानते हैं, उतना ही ज्यादा आप इससे दूर भागना चाहते हैं। सबूत के लिए किसी भी चाइल्ड एक्टर से पूछें, आखिर आत्महत्या की दर इतनी ज्यादा क्यों है? क्यों ये तमाम सेलिब्रिटीज जरूरत से ज्यादा ड्रग्स ले रहे हैं? अगर उनके पास सब कुछ है, पैसा, शोहरत, घूमने की आजादी, बड़े बड़े घरों में रहने की सुविधा, अपने परिवार की देखभाल करने की ताकत, मनचाहे कपड़े खरीदने की आजादी और जहाँ चाहे जाने की सहूलत, वो सारी वीआईपी चीजें जिसका हर कोई ख्वाब देखता है, अगर उनके पास ये सब कुछ है तो फिर इनमें से कोई खुश क्यों नहीं है? उनके दिलों में सुकून क्यों नहीं है? मैं मानती हूँ कि कुछ होंगे, मैं ये नहीं कहती कि कोई भी खुश नहीं है, मगर उनमें से ज्यादातर लोगों का यही हाल है। ये बहुतों के लिए एक झूठा वादा है। हॉलीवुड में आप ये ख्वाब लेकर आते हैं, यहाँ चमक धमक, शोहरत और दौलत की जिंदगी मिलेगी, मगर ऐसा कुछ नहीं है। ये सब कुछ नहीं होता। हर कोई कुछ ढूंढने में लगा है। इस्लाम अपनाने से पहले आस्था के संदर्भ में जिंदगी कैसी थी? आप किस चीज पर यकीन करती थी? मैं हमेशा से ईश्वर पर यकीन करती थी। मैं एक ईसाई के तौर पर पली बढ़ी। अक्सर मैं अपने दोस्तों के साथ मेथोडिस्ट चर्च जाया करती थी। जूनियर हाई स्कूल में मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ कुछ वक्त मोरमोन ऑर्गेनाइजेशन में बिताया। मैंने सभी धर्मों के बारे में बहुत कुछ पढ़ा और मुझे हमेशा से यकीन था कि सिर्फ एक ही खुदा है और मुझे पता था कि मेरा उससे गहरा रिश्ता है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ हमेशा अधूरा सा लगता था। मैं कैथलिक चर्च जाती थी। मेरे लिए ये सब कुछ बहुत रस्मी और दिखावे वाला लगता था। कैथलिक चर्च की कुछ बातें खास थीं जो मुझे बिल्कुल सही नहीं लगी, लेकिन मैं बच्ची थी और मेरे माँ बाप वही करते थे, मगर मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। और मुझे हमेशा याद आता है कि मैं चर्च से वैसे ही बाहर निकलती जैसे अंदर गई थी, बिना किसी फर्क के। और मैंने हमेशा सोचा कि क्या जब मैं यहाँ आती हूँ तो मुझे हल्का महसूस नहीं होना चाहिए? क्या मुझे कुछ फील नहीं होना चाहिए? और कैथलिक चर्च के अंदर हर चीज जैसे बंधी होती थी। मुझे एक तय समय पर कुछ बातें कहनी होती थी और तय समय पर कुछ काम करने होते थे, और ये सब कुछ मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं रस्म अदायगी कर रही हूँ। आपने मेथोडिस्ट चर्च और मॉर्मन चर्चों को भी देखा। कैथोलिज्म में ऐसी कौन सी बातें थी जो आपको समझ नहीं आई? कैथलिसिज्म में एक बड़ी बात यह है, आप चर्च में कम्युनियन लेते हैं, एक वेफर मिलता है जो पादरी आपको देते हैं, लेकिन आप इसे सिर्फ कुछ खास हालात में ही ले सकते हैं। मेरी माँ तलाकशुदा थी, इसलिए उन्हें ये सब करने की इजाजत नहीं थी जैसे वो नापाक हो। हर चीज हमेशा यीशु 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 के बारे में होती थी और हमेशा यही बताया जाता कि यीशु कितने माफ करने वाले थे और वो ऐसे थे वैसे थे। तो मैंने कहा, तो क्या आपको नहीं लगता कि यीशु मेरी माँ को ये करने देते? मतलब आप नहीं समझते कि उन्हें माफ कर दिया जाता? उन्होंने अपने रास्ते अलग कर लिए और अब वे खुश हैं। उनके बीच अच्छे रिश्ते हैं, वे अब भी दोस्त हैं। इसे हमारी जिंदगी में इतनी खौफनाक चीज क्यों बना दिया गया, और इतनी ज्यादा कि हमें चर्च में कुछ भी करने की इजाजत नहीं? और मुझे ये पसंद नहीं था। और फिर ट्रिनिटी वाली बात भी कुछ समझ नहीं आती। मतलब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, यानी यीशु और खुदा एक ही है। यीशु जिस्मानी रूप में ईश्वर है? नहीं, ऐसा नहीं है जो मैं हमेशा सोचती थी। यहाँ धरती पर आखिर चल क्या रहा है? क्या खुदा देख नहीं सकता, या खुदा सुन नहीं सकता, या खुदा को सब कुछ देखने के लिए यहाँ जमीन पर खुद उतरना पड़ा? ये बात अक्ल में नहीं आती। खुदा तो सब कुछ देखता है, उसे इंसान के जिस्म में यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। कोई बड़ा मसला नहीं था, लेकिन छोटी छोटी बातें मिलकर बड़ी बन रही थी। जहाँ रुको, ये बात तो बिल्कुल समझ से परे है। चलो छोड़ो। लेकिन परेशानी ये थी कि मैंने जब भी सवाल किए तो कभी भी उनके जवाब नहीं मिले। आपकी राय में पहले के मजहब यानी ईसाईयत और अब जिस मजहब इस्लाम पर आप ईमान रखती हैं, सबसे बड़ा और सबसे साफ फर्क क्या है? मेरे लिए सबसे बड़ा फर्क यीशु के नबी होने और यीशु के ट्रिनिटी का हिस्सा होने के बीच है, क्योंकि मेरा मानना है कि खुदा एक है। मैंने बाप, बेटा और रूहुल कुद्दूस के बारे में नहीं सोचा। 1+1 1 बराबर नहीं हो सकता। मैं हमेशा किसी चीज की तलाश में थी, क्योंकि ये बात मुझे कभी सही नहीं लगी। मैं इसे कभी नहीं मानती थी, और मुझे लगता है कि असल बात यह है कि हम ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी को देखें कि उन्होंने क्या तालीम दी, न कि ये कि चर्च क्या कहता है। तो हमें देखना चाहिए कि ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा। ईसा ने कभी नहीं कहा कि मेरी इबादत करो। ईसा ने कभी नहीं कहा कि मुझसे दुआ मांगो। और अगर यीशु का चेहरा जमीन पर था और वे इबादत कर रहे थे और वे इंसानी शक्ल में खुदा थे, तो फिर वे किसकी इबादत कर रहे थे? ये बात समझ से बाहर है। और मैं उनका तौर तरीका जानती हूँ, क्योंकि जब आप एक ईसाई गिरजाघर में होते हैं तो फिर आपको यही चीज माननी पड़ती है। जैसे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सवाल पूछने की? और मैंने ये खुद महसूस किया है जब मैंने सिर्फ एक नहीं बल्कि कई गिरजाघरों के पादरियों से सवाल किए और हर बार जवाब मिले, और हमेशा यही कहा जाता, ईसा ही खुदा है, इन पर ईमान लाओ, ईसा से दुआ करो, सवाल मत करो। और मुझे ये बात इस्लाम में बहुत पसंद आई कि बिल्कुल नहीं, किसी की बात यूं ही मत मानो और बेहतर है कि सवाल पूछो। तो उस वक्त आपका इस्लाम के बारे में क्या ख्याल था? क्या आपके दिल में इस्लाम को लेकर कोई पूर्वाग्रह था? शुरुआत में मुझे इस्लाम के बारे में कोई खास नफरत या पूर्वाग्रह नहीं था। मुझे वो न्यूज़ पसंद नहीं थी जो हर वक्त आतंकवादियों को दिखाती थी। आपको पता है,
हम जो कुछ भी देखते थे वो बस ऐसे लोगों की तस्वीरें होती थीं जो सड़कों पर जैसे कि अल्लाह अकबर चिल्लाते हुए नारे लगाते और लड़ते दिखाई देते थे, बड़ी बड़ी मशीन गनों के साथ, और मीडिया उन्हें ऐसे पेश करता था जैसे ये सब किसी हॉलीवुड सेट पर शूट हुआ हो। हम अमेरिकियों को शुरू से ही ये एक बहुत बड़ा झूठ बताया जाता था, जैसे मुसलमान बहुत बुरे होते हैं और वे हमें खत्म करना चाहते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे बस ऐसा लगता था कि ये कोई रहस्यमय धर्म है जिसके बारे में मैं नहीं जानती, और न ही मेरे पास इसे जानने की कोई वजह थी, क्योंकि मुझे लगता था कि ये मेरी परवरिश से इतना अलग है। मैंने सोचा ठीक है, उन्हें अपना काम करने दो, मैं अपना। मुझे नहीं पता, ये थोड़ा अजीब सा लगता था। वे सड़कों पर कालीन बिछाकर बैठे होते थे, वो कुछ कर रहे होते थे, मुझे समझ नहीं आता था वो क्या कर रहे हैं, तो बस रहने दो। आपका इस्लाम का सफर कैसे शुरू हुआ? मैं एक शो कर रही थी। मेरा एक कलीग जिसके साथ मैं काम कर रही थी, वो हर शुक्रवार कुछ घंटों के लिए गायब हो जाता था और वो वहाँ से चला जाता था। मैं हमेशा उससे पूछती, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम हमेशा गायब क्यों हो जाते हो? मैंने कहा, मुझे पता है तुम लंच नहीं करते, तो फिर तुम कहाँ जाते हो? फिर उसने मुझे बताया, मैं मुसलमान हूँ और हर जुमे के दिन हम नमाज पढ़ने जाते हैं। फिर मैंने जवाब दिया, अच्छा तो तुम एक बार मेरे साथ चर्च क्यों नहीं चलते, देखना तुम्हें कैसा लगता है। तो उसने कहा, बिल्कुल नहीं। उसने कहा, शुक्रिया, लेकिन मुझे इसमें दिलचस्पी नहीं है। और फिर मुझे गुस्सा आया। मुझे ये समझ नहीं आया कि वो एक बार कोशिश भी क्यों नहीं करना चाहता। मैंने सोचा आखिर ऐसी कौन सी बात है उसके धर्म में कि वो रविवार को सिर्फ 45 मिनट के लिए भी नहीं आना चाहता। फिर मैंने उससे कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी जो भी किताब है वो पढ़ना चाहती हूँ और फिर तुम्हारे पास वापस आकर उसी किताब की आयतों से तुम्हें बताना चाहती हूँ कि इसका कोई सेंस क्यों नहीं बनता और क्यों तुम्हें ईसाई बन जाना चाहिए, और उम्मीद है कि तब तुम बच जाओगे और यीशु की तरफ लौट सकोगे। फिर उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें किताब दे दूंगा। मैंने पढ़ना शुरू किया। मुझे लगा, रुको जरा, ये बातें तो वाकई में समझ में आती हैं। ओके, जरा ठहरो। फिर मैं इसमें वाकई दिलचस्पी लेने लगी और मैंने पढ़ना शुरू किया और पढ़ती चली गई। मैं उसे ईसाई बनाने में नाकाम रही, लेकिन खुद को मुसलमान बनाने में कामयाब रही। तो जो मैंने सोचा था वैसे नहीं हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नतीजा सबसे बेहतर रहा। जो बात मुझे सच में बहुत पसंद आई वो ये थी कि इसकी सिर्फ एक ही प्रति है, सैकड़ों या उससे ज्यादा नहीं। जैसा कि बाइबल के बहुत सारे अलग अलग वर्जन हैं, और मैंने हमेशा सोचा, आखिर कैसे मेरे पास बैठी मेरी दोस्त, उसकी किताब में 2 अतिरिक्त आयतें हैं जबकि मेरी किताब में वो आयतें मौजूद ही नहीं है। इसे कौन एडिट कर रहा है? जब मैंने जाना कि कुरान सिर्फ एक है और उसमें एक भी हर्फ नहीं बदला गया तो मैं हैरान रह गई। ओह, मुझे हमेशा ये सिखाया गया, बस मानो, बस ईमान लाओ। अगर तुम विश्वास नहीं करती तो तुम्हारे पास ईमान नहीं है। लेकिन मैं सोचती, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस चीज पर मैं विश्वास करती हूँ वो समझ में भी आए? मैं चर्च के पादरियों से पूछती थी। मैं कहती, अच्छा तो यीशु खुदा है इंसानी रूप में, तो खुदा यीशु के शरीर में आ गए, लेकिन मरियम ने यीशु को जन्म दिया। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? मरियम ने खुदा को जन्म दिया? नहीं। और फिर अगर खुदा यीशु के शरीर में थे और उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया और मार दिया गया, तो क्या इसका मतलब खुदा मर गए? तो फिर दुनिया कौन चला रहा है? तो जब मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया तो उसमें ये बताया गया कि ईसा अलैहिस्सलाम एक पैगंबर थे। तो ये सारी बातें जो पहले सुनी थी अब समझ में नहीं आ रही थी। और फिर जैसे जैसे मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया तो बस दिल से सही लगने लगा। पता नहीं, बस ऐसा महसूस हुआ जैसे दिल रोशनी से भर गया हो और आप कहें, ठीक है, सही है। ये वो एहसास है जो मुझे लगता है मुस्लिम नहीं समझ सकते। ऐसा लगता है जैसे, मुझे पता नहीं कैसे कहूँ, आप खुश होते हैं जब ये होता है और आप उसकी तरफ दौड़ते हैं। अल्लाह ने चाहा तो उस पर टिके रहते हैं। आपके लिए अपने करियर को छोड़ना मुश्किल था जब आपने मुसलमान बनने का फैसला किया? बिल्कुल नहीं, बहुत आसान था। मैं उससे थक चुकी थी। उसमें अब कुछ भी सुकून देने वाला नहीं बचा था। आपके जहन में एक तस्वीर होती है कि एलए कैसा होगा, और फिर जब आप वहाँ पहुँचते हो तो एहसास होता है कि असलियत टीवी पर देखने से काफी अलग है। वहाँ की जिंदगी की हकीकत मेरी उम्मीदों से बहुत अलग थी, लेकिन फिर भी वो मजेदार था। लेकिन मैंने एलए से वो सब कुछ हासिल कर लिया था जिसकी मुझे जरूरत थी, और अब मैं एक ऐसी चीज की तलाश में थी जिससे मुझे तसल्ली मिले। मुझे कोई महंगी कार, अमीर इलाकों में रहना, ये सब कुछ नहीं करना था। ये तो मैंने कर लिया था। इन सब बातों की अब मेरे लिए कोई अहमियत नहीं थी। और लोग मुझे कहा करते थे कि तुम आखिर कैसे एक सूटकेस में हर चीज पैक कर लेती हो, कैसे सामान कम कर लेती हो। और मैं कहती, सामानों की फिक्र किसे है। और मैं अपने दोस्तों से मजाक में कहती हूँ जब वो कहते हैं कि ओह मैं तो कभी नहीं जा सकती, मेरे पास तो सामान है। और मैं कहती, सामान किसे परवाह है, तुम्हारे घर के बेड फ्रेम में ऐसा क्या खास है जिससे तुम अलग नहीं हो सकते। मैं कहती हूँ, अरे चल यार, किसे फर्क पड़ता है,
ये तो बस चीजें हैं, ये तो सिर्फ सामान है। तो मेरे लिए ये जिंदगी छोड़ना आसान था, जहाँ भौतिक चीजों को सराहा जाता है। जब मैं शिफ्ट हुई तो मैंने एक बहुत ही गैर कानूनी रमेड सेल लगाई, जैसा हम कहते हैं, सनसेट बुलेवार्ड पर। शायद ये मुझे सोक जैसी जिंदगी के लिए पहले से ही तैयार कर रहा था और मुझे पता भी नहीं था। मैंने एक बड़ी प्लास्टिक शीट जमीन पर बिछाई एक पार्क के बाहर सनसेट बुलेवार्ड में, और मैंने अपना सारा सामान उस पर रख दिया और बस लोगों से कह दिया, जो चाहिए ले जाओ। कुरान पढ़ना शुरू करने के बाद आप अपनी ड्रीम सिटी एलए को छोड़कर मोरक्को क्यों चली गई? मैंने लॉस एंजलिस इसलिए छोड़ा क्योंकि मुझे पता था कि एक इंसान के तौर पर जल्द ही मैं शहादा कबूल करने वाली थी। मुझे पता था कि मैं जिन लोगों के साथ उठती बैठती थी, जिस लाइफस्टाइल में जी रही थी और जो जॉब मैं कर रही थी, मुझे उस जगह पर सबसे अजनबीपन का एहसास हुआ जहां मुझे सबसे अधिक अपनापन महसूस होता था। शायद आप समझ सकते हैं। मैं एलए में बिल्कुल फिट बैठती थी और मुझे वहाँ की हर चीज़ बहुत पसंद थी। लेकिन जैसे ही मैंने इस्लाम को पाया, वो सारी चीज़ें जो पहले मुझे बहुत अच्छी लगती थीं, अब उनका हिस्सा बनने का मन ही नहीं करता था। और मुझे पता था कि मैं अपने दोस्तों को एक दिन यूं ही कॉल नहीं कर सकती और कह दूं, अरे वैसे अब मैं मुस्लिम बन रही हूं और अब मैं हिजाब पहनूंगी और शायद अब हम बाहर नहीं मिलेंगे क्योंकि जहां तुम घूमने जाना चाहते हो वहां अब मेरा जाने का मन नहीं करता। इस तरह की बातें। इसलिए मुझे पता था कि मुझे खुद को अपने इस माहौल से अलग करना पड़ेगा ताकि मैं खुद को बदल सकूं। और जब मैंने मोरक्को जाने का फैसला किया तो मैंने इसके बारे में किसी को नहीं बताया क्योंकि मैं मुस्लिम बनना चाहती थी। और जब मैं एलए छोड़ चुकी थी तो करीब एक हफ्ते के लिए अपने घर लौट आई ताकि अपने परिवार से अलविदा कह सकूं और थोड़ा रुककर फिर मोरक्को के लिए रवाना हो सकूं। मैंने ऐसा ही किया, लेकिन मैं अपने परिवार को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहती थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि इस्लाम के बारे में उनकी राय शायद मुझ पर असर डाले या मेरे फैसले में शक पैदा करे या मुझे दोबारा सोचने पर मजबूर करे। अरे पता है, तुम जा रही हो एक दूसरे महाद्वीप पर अकेले, जहाँ कोई तुम्हारा नहीं। अगर कुछ भी गलत हो गया और तुम्हें वहाँ की किसी भी भाषा का ज्ञान नहीं है, तुम्हारे पास कोई नौकरी नहीं है, न ही रहने के लिए कोई घर तय है, क्या तुम सही हो? तो मैं नहीं चाहती थी कि वे मुझे इस फैसले से हतोत्साहित करें, इसलिए मैंने ये सब अपने तक ही सीमित रखा। और जब मैंने शहादा पढ़ा तो लगभग 1 साल तक अपने परिवार को नहीं बताया। जब आपने मोरक्को जाने का फैसला किया तो आपने अपने माता पिता और परिवार को क्या बताया? आप किस वजह से वहाँ जा रही हैं? आपने उन्हें क्या बताया? जब उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं मोरक्को क्यों जा रही हूँ तो मेरा जवाब था, क्यों नहीं, मैं एक बहुत बहादुर और निडर इंसान हूँ। मुझे चुनौतियों से डर नहीं लगता। मैं बहुत अचानक फैसला लेने वाली हूँ। आप मुझे कोई भी अजीब सा आइडिया देकर कह सकते हैं, अरे क्या तुम करना चाहोगी? और मैं कहूँगी हाँ, बस अपनी जैकेट ले लूँ, चलो चलते हैं। मैं ऐसी ही इंसान हूँ। तो मैंने लॉस एंजलिस से उन्हें कॉल किया। मैंने कहा, ओके मॉम, मेरे पास आपके लिए एक न्यूज़ है, मैं लॉस एंजलिस छोड़ रही हूँ। तो उन्होंने कहा, ओह तुम आखिरकार घर वापस आ रही हो? मैंने कहा नहीं, मैं 2 महीने में अफ्रीका जा रही हूँ। तो वे बोली, ओ माय गुडनेस। वे बोली, जेमी अब तुम जो भी कुछ करती हो मुझे कोई हैरानी नहीं होती। वे बोली, तुम अकेले मोरक्को जा रही हो? वे बोली, तुम वहाँ जाकर करोगी क्या? मैंने कहा, पता नहीं, जब वहाँ पहुँचूंगी तब देखूंगी। और फिर जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे लगता है अस्तगफिरुल्लाह उन तमाम पलों के लिए जब मैंने अपने माता पिता को परेशान किया, बस पागलपंती करके। हालांकि उन्हें मेरे हर फैसले से सहमति नहीं होती, लेकिन वे पूरी तरह से मेरा समर्थन करते हैं। फिर क्या हुआ? आप कुरान से बहुत प्रभावित हुई, तो उसके बाद आपने शहादा की तरफ आगे का कदम कैसे बढ़ाया? जब मुझे कुरान की एक कॉपी मिली तो मैं उसे पढ़े बगैर नहीं रह सकी। मैं उसे खुद से दूर नहीं कर सकी। मैं दिन रात बस वही पढ़ती रहती थी। अब वापस उसी बात पर आते हैं। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि मोरक्को क्यों? तुमने हिजरत के लिए मोरक्को को ही क्यों चुना? और मैं कहती हूँ, पता नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता। क्योंकि जब भी मैं कुरान पढ़ती और जब भी उसे पढ़ती तो मुझ में कुछ एहसास सा होने लगता। मैं अक्सर किताब बंद कर देती और फिर मोरक्को के बारे में सोचने लगती। शुरू में मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा हाँ ठीक है, अच्छा है। फिर धीरे धीरे ये और ज्यादा साफ हो गया और वो फुसफुसाहट अब जोर से सुनाई देने लगी। मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। तो मैंने सोचा, अगर मैं अकेले लॉस एंजलिस जा सकती हूँ तो यकीनन अकेले अफ्रीका भी जा सकती हूँ। इसलिए मैंने सब कुछ समेटा, एक सूटकेस में रखा और मोरक्को के अगादिर शहर जाने का फैसला किया। मैं ये सब कर रही थी क्योंकि मैं अपनी शहादा किसी मुस्लिम देश में पढ़ना चाहती थी। 15 दिसंबर 2010 मैं मोरक्को पहुंची और वहां से मेरी जिंदगी बदल गई। क्या आप हमें विस्तार से बता सकती हैं कि जब आपने शहादा लिया तो आपको कैसा महसूस हुआ? वो 2010 की न्यू ईयर ईव थी। मैं कासाब्लांका गई, हसन द्वितीय मस्जिद में।
जो एक बहुत बड़ी मस्जिद है जो समुद्र के किनारे पर स्थित है। मैं एक तरह से मस्जिद के पिछले दरवाजे से अंदर गई और उन्होंने मुझसे कुछ सवाल पूछे, जैसे कि क्या कोई आपको ये करने के लिए मजबूर कर रहा है? क्या आप तैयार हो? क्या आप पक्के तौर पर ये करना चाहती हो? और मैंने कहा हाँ। उन्होंने मुझे कुछ निर्देश दिए, मुझे कैमरे पर रिकॉर्ड किया। मेरे चेहरे पर बहुत लाइटें थी, मैं कांप रही थी जैसे पत्ता, बिल्कुल नर्वस। मुझे अरबी नहीं आती थी, जाहिर है, तो मैंने दरवाजा खोला और तेज कैमरे की लाइट से मेरी आंखें चौंधिया गई। मैंने बाहर देखा और मुझे लगा जैसे एक न खत्म होने वाली भीड़ है और वो सब मेरी तरफ देख रहे थे, तो जाहिर है इससे मैं और भी ज्यादा नर्वस हो गई। तो उनके पास एक छोटा सा माइक था, इस तरह से वो मुझे शहादा पढ़वा रहे थे और पूरी प्रक्रिया समझा रहे थे। तो मैंने पढ़ा और उसके बाद मेरे कानों में अल्लाहु अकबर के नारे गूंजे और मैं सोच रही थी क्या ये सब मेरे लिए कर रहे हैं? उन्हें मेरी इतनी परवाह क्यों है? जैसे कि मुझे समझ नहीं आया कि क्यों आखिर सबको परवाह थी और वे सब इतने उत्साहित क्यों थे। मैं सोच रही थी यहाँ कोई मुझे जानता भी नहीं है, फिर भी ये इतनी बड़ी बात क्यों है? अरबी में वो शब्द बोलना बहुत कठिन था, लेकिन दिल से कहना बेहद आसान। और फिर दरवाजा बंद हो गया। मैंने एक पल लिया क्योंकि वो लोग मुझे नमाज पढ़ने को कह रहे थे और वे कहने लगे ओके, आप तरीका सीखने के लिए पढ़ लो। लेकिन मुझे तो नमाज पढ़नी आती ही नहीं थी और मुझे ऐसा लग रहा था मैं नकल कर रही हूँ, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता था कि मैं क्या कर रही हूँ। वे लोग बहुत भावुक थे, ये उनके लिए बहुत बड़ी घटना थी और मैं सोच रही थी बस खड़ी होंगी और खत्म। खड़े होना, चेहरा जमीन पर, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और क्योंकि मुझे नमाज पढ़नी नहीं आती थी तो मुझे लगा थोड़ा सा अधूरा, जैसे कि ओके अब मैं मुसलमान हूँ और फिर सारे मुसलमान नमाज पढ़ रहे थे और मैं अभी बिल्कुल नहीं हूँ, जिसे नहीं पता कि क्या करना है। तो कोई बात नहीं, और मैंने बस यूं ही नमाज पढ़ी, बिल्कुल ये जाने बगैर कि मैं क्या कर रही हूँ। मगर थोड़ी देर पहले जो कुछ मैंने किया उस पर अभी शौक की हालत में थी, तो ये सब कुछ एक सपना सा लग रहा था। और फिर उसके बाद शहादा लेने के कुछ हफ्ते बाद मुझ में मानो इमोशंस का एक तूफान सा था। मुझे लगा जैसे मैं एकदम अलग इंसान हूँ। मुझ में बहुत प्यास थी, बहुत ज्यादा, दीन के लिए। क्या आप कभी किसी हिजाब पहनने वाली महिला से मिली हैं और उस वक्त आपके दिमाग में क्या ख्याल आया? मैं अपनी दोस्त की माँ से मिली जो मुस्लिम थी और वे मिलने के लिए लॉस एंजलिस आई थी और मुझे उनसे मिलने का मौका मिला और हम वेनिस के बीच के बोर्ड वॉक पर टहलने निकले और वो एक फुल स्लीव अबाया और हिजाब में थी और जाहिर है मैंने उनसे वही सवाल पूछा, क्या आपको गर्मी नहीं लगती? क्या बहुत ज्यादा गर्मी नहीं लगती? क्या वाकई आप इसे हर वक्त पहनती हैं? मतलब अगर आपको तैराकी करनी हो फिर क्या? और मैंने ऐसे ही लाखों सवाल पूछे। वे बहुत मजबूत थी, बहुत ज्यादा मजबूत। मैं इसके बारे में बात भी नहीं कर सकती, मैं इमोशनल हो जाती हूँ। वो अपने ईमान में बहुत मजबूत थी। उन्होंने मुझे इस्लाम को और गहराई से समझने की प्रेरणा दी, जैसे वो खुद को इस गर्मी में कैसे तकलीफ दे रही हैं, क्यों, आखिर कैसे, वो इतनी समर्पित और इतनी डेडिकेटेड कैसे हैं। वो अपनी कलाई तक नहीं दिखने देती। मैं वाकई उनसे बहुत प्रेरित हुई। अपने आंसुओं को रोकना बहुत कठिन है क्योंकि मैं इस बारे में बहुत ही इमोशनल हो जाती हूँ और उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा प्रेरित किया कि अपनी बेटी का नाम मैंने उन्हीं के नाम पर रख दिया। तो वो यकीनन एक मुसलमान के तौर पर मेरा पहला इम्प्रेशन थी और एक मुसलमान औरत का बेहतरीन नमूना भी। आपने हिजाब पहनना कैसे शुरू किया? जब मैंने पहली बार हिजाब पहना तब मैं रात के वक्त एक फ़्लाइट से मोरक्को आ रही थी और मेरे पास फ़्लाइट में एक बैकपैक था और उस बैकपैक में एक स्कार्फ था, एक बड़ा मोटा और थोड़ा अजीब सा स्कार्फ। मुझे याद है कि जब मैं उस फ्लाइट से उतरी तो मैंने खुद से कहा अब वक्त आ गया है। जैसे ही मैं फ्लाइट से उतरती हूँ और मेरे पाँव मोरक्को की धरती को छूते हैं, यहीं से मेरी जिंदगी का दूसरा चैप्टर वाकई शुरू होता है और मैं चाहती थी कि मैं ये शुरुआत सही दिशा में करूँ। तो मैंने वो स्कार्फ उठाया और एयरपोर्ट के वॉशरूम में चली गई। मैंने उसे अच्छे से लपेटने की कोशिश की लेकिन अच्छे से नहीं बन पाया। लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, ये पहली बार है, देखते हैं कैसा रहता है। तो मैंने उसे चारों तरफ लपेट कर पहन लिया। उस दिन से आज तक कभी हिजाब नहीं उतारा, अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग कहते हैं कि ये बहुत पाबंदी वाला है, ये बहुत ऑप्रेसिव है, ये मेरी आज़ादी को छीन लेता है, मुझ पर किसी ने बंदूक तान कर हिजाब नहीं पहनाया। जब मैं मोरक्को से निकली और फिर अमेरिका आई तो लोगों ने मुझसे पूछा तुम इसे उतार क्यों नहीं देती, तुम अब मोरक्को में नहीं हो। मैंने कहा मेरा ईमान मेरी लोकेशन पर निर्भर नहीं है, मैं इसे उतारना नहीं चाहती और मुझे लगता है कि बहुत से लोग हैरान रह गए। जब मैं अमेरिका वापस आई तो मैंने हिजाब नहीं उतारा। क्या आप अपने आसपास के लोगों को भी दावत देती हैं और आप ये कैसे करती हैं? हाँ, मैं हमेशा दावत देती हूँ और इसे खामोश दावत कहती हूँ। मतलब मुझे लोगों के बीच कैसे रहना है। मैं जब किसी के साथ हूँ तो हो सकता है वो मुझे अजीब सी नजरों से देखे, क्योंकि हो सकता है उन्होंने कभी किसी को हिजाब में ना देखा हो, या शायद इसलिए कि वो नहीं जान पाते कि मैं कौन हूँ, क्योंकि मैं गोरी हूँ।
मैं एसेंट से नहीं बोलती, मैं मध्य पूर्व की नहीं लगती, तो मैं एक रंग बिरंगी, खुश मिजाज, मिलनसार मुस्लिम हूँ। तो उसी लहजे में बात करती हूँ जैसे लोग करते हैं। तो बहुत बार लोग मुझसे पूछते हैं और अगर वो पहल करें तो मैं उन्हें दावत देती हूँ। मैं किसी के पीछे भागकर उन्हें इस्लाम के बारे में सिखाने की कोशिश नहीं करती, मगर मेरे दोस्त या मुझे जानने वाले लोग या अजनबी भी अगर मुझसे सवाल पूछें तो मैं कहती हूँ, मैं यहाँ आपको उपदेश देने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ आपको इस्लाम कबूल करवाने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ हूँ ताकि आपकी मदद कर सकूँ और आपके किसी भी सवाल का जवाब दे सकूँ, लेकिन मैं आप पर अपना धर्म नहीं थोपूंगी। तो क्या किसी ने इस्लाम कबूल किया आपसे प्रेरित होकर? ओके, मैं मोरक्को में रह रही थी और हम में से कुछ लोग एक कैफे में बैठे थे। कुछ दूर एक टेबल पर एक लड़की और उसकी माँ बैठी थी और वो लड़की शायद 13 या 14 या शायद 15 साल की रही होगी। वो हमें घूर रही थी और हमने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। हम में से कुछ पारंपरिक, यानी मुझे नहीं पता कितना पारंपरिक था, लेकिन 2 टुकड़ों वाला खिमार पहने हुए थे और कुछ ने नकाब पहन रखा था और वो हमें लगातार घूर रही थी। और अजीब बात यह है कि हम सभी गोरे थे और हम सभी की नीली आंखें थी, तो एक मुस्लिम देश में हम वाकई अलग दिखते थे। आप सोचिए, एक टेबल पर 7 नीली आंखों वाली गोरी मुस्लिम रिवर्ट महिलाएं बैठी हों, तो हाँ, लोग तो ध्यान देंगे ही, है ना। मेरी नजर उस लड़की पर थी। मैंने देखा वो रो रही थी, काफी देर रोती रही। मुझे बुरा लगा। मेरे पास लैपटॉप था, मैं उसे छोटा सा नोट देना चाहती थी। मैं मुरक्कन अरबी बोल लेती हूँ, लेकिन मैं उसे फुशा में नोट देना चाहती थी। मैंने एक कागज लिया, अपना लैपटॉप खोला और गूगल ट्रांसलेट पर गई। मैंने अरबी में एक नोट लिखने की कोशिश की जिसमें मैं कुछ ऐसा लिखना चाहती थी, जो भी तुम्हारी तकलीफ है, अल्लाह तुम्हारे दुख को आसान करे। तो जैसे ही मैंने ये नोट लिखा, लगभग पूरा लिख लिया, तो वो लड़की अपनी माँ के साथ खड़ी हुई और जाने लगी। और मैं सोच रही थी कि मैं इस लड़की को जाने नहीं दे सकती, मुझे ये नोट उसे देना ही है। वो जाने लगी, हमारे टेबल के पास से गुजरी। मैंने उसे रोका और कहा, अस्सलाम वालेकुम, माफ कीजिए। फिर मैंने उन्हें पास बुलाया और पूछा, क्या आप इंग्लिश बोलती हो? कुछ नहीं बोली। मैंने बताने की कोशिश की, देखें मैंने ये लिखा। मैंने उन्हें स्क्रीन दिखाई और कहा, ये आपके लिए है। मैंने लैपटॉप उठा लिया ताकि वो अरबी खुद पढ़ सकें। पढ़ते ही वो फूट फूट कर रोने लगी। उन्हें थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी। बोली, इंग्लिश नहीं आती, लेकिन थोड़ी बोल लेती हूँ। उन्होंने बताया कि मैं माँ के साथ थी, पिछले कुछ महीनों से हिजाब पहनना चाहती थी। मुझे इतना हौसला नहीं मिला कि ऐसा कर सकूं। पता नहीं कैसे अपने दोस्तों को बताऊं मैं हिजाब पहनना चाहती हूं। उन्होंने बोला, जब मैंने आपकी तरफ देखा, न सिर्फ आप नए मुसलमान हो, बल्कि आप सबने हिजाब पहना हुआ है और अच्छी तरह से ढका हुआ है। उन्होंने कहा, इसने मुझे सच में ये एहसास दिलाया कि ये तुम्हें कितना मजबूत बनाता होगा। एक पैदाइशी मुस्लिम होने के नाते हम बहुत डरते हैं, हमारे दोस्त क्या सोचेंगे। लेकिन जब देखा कि आप लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई क्या सोचता है, आप सिर्फ अल्लाह के लिए कर रहे हो, तो इसने मुझे एहसास दिलाया। अब मेरा और ज्यादा हिजाब पहनने का दिल कर रहा है। हम उस वक्त रो रहे थे। हमने कहा, आओ। हमने उसे गले लगाया और नंबर एक्सचेंज किए। अजीब बात है, तकरीबन 2 हफ्ते बाद मैं दोबारा उनसे और उनकी माँ से मिली। वो लड़की जो पहले स्किनी जीन्स और क्रॉप टॉप टी शर्ट पहनती थी, अब पूरी मैक्सी स्कर्ट, फुल स्लीव्स और हिजाब में थी। ये देखकर मैं वाकई बहुत खुश थी। हम जानते हैं कि इस्लाम जिंदगी के हर मसले का हल देता है। आपके ख्याल में अमेरिकी समाज की सबसे बड़ी 3 समस्याएं कौन सी हैं जिन्हें इस्लाम हल कर सकता है? मैं कहूँगी ये सिर्फ 3 नहीं है, बल्कि पूरा समाज ही है। पूरा समाज मदद चाहता है। समाज पूरी तरह अपनी गरिमा और नैतिकता से नीचे गिर चुका है। मुझे लगता है कि इस्लाम लगभग हर पहलू में अमेरिका को फायदा पहुंचाएगा। और मेरा मतलब ये नहीं किसी सपने जैसी बात करना, इसका मतलब है एक मार्गदर्शन करना। इस्लाम कोई सख्त कानूनों का ढांचा नहीं है जो आपकी जिंदगी को मुश्किल बना देगा। नहीं, ये एक ऐसा मार्गदर्शन है जो आपको मुकम्मल और खुशहाल जिंदगी जीना सिखाता है, वो भी इस तरह कि आप साथ ही अल्लाह को भी राजी कर रहे होते हैं। और अगर आप बस थोड़े से बदलाव कर लें, तो मुझे लगता है कि इससे समाज को बेहिसाब फायदा हो सकता है। लेकिन मैं किसी एक जगह या क्षेत्र की बात नहीं बता सकती जहां इस्लाम कोई एक चीज ठीक कर देगा, क्योंकि इस्लाम तो सच में हर चीज को दुरुस्त कर सकता है। अगर आपको पूरी दुनिया के गैर मुसलमानों से बात करने का मौका मिले, उन्हें संबोधित कर सकी, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगी? जो कुछ भी मीडिया में दिखाया जाता है उस पर भरोसा ना करें, खुद की रिसर्च करें, किसी मुसलमान से बात करें। अगर आप जानना चाहते हो कि मस्जिद के अंदर क्या होता है, तो खुद किसी से मिलें। अंदर जाएं। इस्लाम या मुसलमानों के बारे में अपनी राय टीवी पर देखी चीजों के आधार पर ना बनाएं, बल्कि खुद अनुभव करके राय कायम करें, क्योंकि जो कुछ भी आपको दिखाया गया है ये उससे बिल्कुल अलग होगा। गाजा में जो कुछ भी हो रहा है उसे देखने के बाद बहुत से गैर मुस्लिम अमेरिका से भी इस्लाम में दिलचस्पी लेने लगे हैं। तो आप अमेरिका में इस्लाम का भविष्य कैसा देखती हैं?
मैं यकीन से नहीं कह सकती क्योंकि मैं भविष्य नहीं देख सकती, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि 9/11 के बाद बहुत बड़ी तादाद में लोग इस्लाम में दाखिल हुए थे। तो मुझे लगता है कि ये मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि जब हमने 9/11 देखा तो हमें बताया गया कि ये काम आतंकवादियों ने किया था, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं था। हमें बताया गया कि ये आतंकवादी हमारे ही वतन पर हमला कर रहे थे, और इस बात के बावजूद कि हमला हमारे घर पर हुआ, फिर भी इस घटना के बाद बहुत से लोगों ने इस्लाम कबूल किया। अब हम एक ऐसे हालात को देख रहे हैं जो दुनिया के दूसरे हिस्से में हो रहे हैं, और जिस तरह से वो गजा में सब कुछ होता देख रहे हैं, उनके दिल टूट रहे हैं। तो अगर आप ऐसी घटनाओं से, जिनसे सीधे तौर पर अमेरिकियों को नुकसान पहुंचा, इतने सारे लोगों को इस्लाम में दाखिल कर सकते हैं, तो जरा सोचिए कि एक ऐसे हालात से जहां हम पर हमला नहीं हो रहा बल्कि हम सिर्फ बुराई को देख रहे हैं, उससे कितने लोग इस्लाम कबूल कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि बहुत से लोगों ने फिलिस्तीनियों का अटूट ईमान देखा है। एक मुसलमान के तौर पर हमें उनसे सीखना चाहिए। आप देखते हैं कि ये लोग किस तरह का वाकई में अकल्पनीय संकट झेल रहे हैं, और हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते क्योंकि हम उसे रियल टाइम में देख रहे हैं। और इसके बावजूद वास्तव में असहनीय मानव परिस्थितियों के बीच भी उन सब की उंगलियां ऊपर होती हैं। हर बार कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। और जब दुनिया ये देखती है कि मुसलमान सच्चे अर्थों में अल्लाह पर कैसे भरोसा करते हैं, तो उन मुसलमानों से आपको वो प्रतिक्रिया नहीं मिलती जो दुनिया अपेक्षा करती है। आपको उसका बिल्कुल उल्टा दिखाई देता है। आप नाजुक पल देखते हैं, नरम दिल। आप लोगों को एक दूसरे की मदद करते हुए देखते हैं। दुनिया अब आखिरकार देख रही है मुसलमान वो राक्षस नहीं है जैसे हमें इतने लंबे समय तक दिखाया गया। हम फिल्मों के वो किरदार नहीं है जिनके सिर पर कपड़े बंधे होते हैं और चारों तरफ बंदूकें होती हैं। वो मुसलमान नहीं है। मुसलमान वो है जो अल-अक़सा में मारा जा रहा है। मुसलमान वो है जो अपनी पत्नी को और अपने 11 बच्चों को दफना रहा है और फिर भी कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर भी उसमें ताकत बाकी है। तो दुनिया अब देख रही है मुसलमान वाकई में नर्म दिल और ईमान से भरे हुए लोग हैं, जो ये जानते हैं कि एक बच्चे की परवरिश के लिए वाकई एक पूरा समाज चाहिए। और इसलिए जब हम इन बच्चों को देखते हैं जिनका अब कोई परिवार नहीं बचा, तो देखिए कैसे ये डॉक्टर उनकी देखभाल कर रहे हैं मानो वे उनके अपने बच्चे हों। और हम इस्लाम का ये पहलू देख रहे हैं जिसे नकारा नहीं जा सकता। आप एक मुसलमान से सब कुछ छीन सकते हैं लेकिन उसका ईमान नहीं छीन सकते। अल्लाह आपको जन्नत में दाखिल होने की तौफीक दे और इंशाअल्लाह, और आपकी कोशिशों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह इस्लाम के प्रतिनिधि बनने के लिए शुक्रिया। मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके तमाम सवाल बहुत महत्वपूर्ण थे, और अगर कोई वीडियो देख रहा है तो प्लीज मेरे माता पिता के लिए दुआ करें, वे मुसलमान हो जाएं। इंशाअल्लाह।